प्राचीन काल में चंद्रगिरी नाम का एक बहुत ही खूबसूरत और समृद्ध नगर हुआ करता था। ये नगर अपने कारीगरों और मूर्तिकारों के लिए पूरे राज्य में प्रसिद्ध था। इसी नगर में दो भाई रहते थे, बड़ा भाई भद्रक और छोटा भाई सोमेश। दोनों ही पेशे से मूर्तिकार थे और उनके पिता ने उन्हें मूर्तियां गढ़ने की ये कला विरासत में दी थी। लेकिन एक ही पिता की संतान होने और एक ही कला सीखने के बावजूद दोनों भाइयों के स्वभाव और जीवन के प्रति उनके नजरिए में जमीन आसमान का अंतर था। बड़ा भाई भद्रक बहुत ही महत्वाकांक्षी, लालची और दिखावा करने वाला व्यक्ति था। वो सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए मूर्तियां बनाता था जो उसे मुंह मांगी कीमत देते थे। उसने अपने काम को पूरी तरह से एक व्यापार बना लिया था। भद्रक हर दिन सुबह उठकर घंटों तक जोर जोर से मंत्रों का जाप करता, मंदिर में सबसे ज्यादा दान देने का दिखावा करता और अपनी पूजा पाठ का बखान पूरे नगर में करता फिरता था। उसका मानना था कि वो जितना ज्यादा दान पुण्य का दिखावा करेगा, भगवान उससे उतने ही ज्यादा प्रसन्न होंगे और उसे और अधिक धन दौलत देंगे। उसकी पत्नी विशाखा भी उसी के स्वभाव की थी। दोनों पति पत्नी दिन रात यही योजनाएं बनाते रहते कि कैसे और अधिक पैसा कमाया जाए और नगर के सबसे अमीर सेठों में अपना नाम दर्ज कराया जाए। हमें और धन कमाना है। अब समय आ गया है कि पूरे नगर में हमारा नाम सबसे ऊपर हो। हाँ, मैं ऐसा काम करूंगा कि लोग मेरी पूजा करेंगे, धन भी आएगा और प्रतिष्ठा भी। दूसरी ओर छोटा भाई सोमेश बिल्कुल अलग था। वो स्वभाव से बेहद शांत, दयालु और संतोषी था। सोमेश का मानना था कि मूर्ति कला सिर्फ पैसे कमाने का जरिया नहीं है, बल्कि ये ईश्वर की आराधना करने का एक माध्यम है। वो जब भी पत्थर या लकड़ी पर अपनी छेनी और हथौड़ी चलाता तो वो गहरी साधना में डूब जाता था। वो जो भी कमाता उसका एक बड़ा हिस्सा गरीब और असहाय लोगों की मदद में खर्च कर देता था। उसके घर के दरवाजे से कोई भी भूखा या प्यासा खाली हाथ नहीं लौटता था। किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछ देना ही सबसे बड़ी पूजा है। सोमेश दिखावे की पूजा में विश्वास नहीं करता था। उसका मानना था कि किसी रोते हुए इंसान के आंसू पोंछ देना ही ईश्वर की सबसे बड़ी पूजा है। भद्रक अक्सर अपने छोटे भाई का मजाक उड़ाता और उसे मूर्ख कहता था। भद्रक के पास आलीशान घर और नौकर चाकर थे, जबकि सोमेश एक छोटी सी कुटिया में बहुत सादगी से अपना जीवन बिता रहा था। तुम जिंदगी भर ऐसे ही गरीबों की सेवा करते रहना, धन कभी नहीं जुटा पाओगे। धन से बड़ी चीज संतोष और सेवा होती है भैया। दिन ऐसे ही बीत रहे थे कि एक दिन चंद्रगिरी नगर में राजा का एक उद्घोषणा पत्र आया। राजा ने अपने महल के प्रांगण में एक भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण करवाया था और अब उन्हें उस मंदिर के गर्भगृह में स्थापित करने के लिए भगवान विष्णु की एक ऐसी मूर्ति चाहिए थी जिसमें साक्षात दिव्यता झलकती हो। ये उद्घोषणा सुनते ही पूरे नगर के मूर्तिकारों में होड़ मच गई। भद्रक की आंखों में तो जैसे लालच की चमक दोगुनी हो गई। सुनिए, ये हमारे लिए नगर का सबसे अमीर व्यक्ति बनने का सुनहरा अवसर है। आपको हर हाल में ये प्रतियोगिता जीतनी होगी। हम इतना पैसा लगाएंगे कि किसी और मूर्तिकार की मूर्ति हमारी मूर्ति के सामने टिक ही ना पाए। मैं जीतने के लिए किसी भी हद तक जाऊंगा। ये पद और ये स्वर्ण मुद्राएं मेरी ही होंगी। भद्रक ने अपने सेवकों को दूर देश भेजा और वहां से सबसे महंगा, दुर्लभ और सुगंधित चंदन का मंगाया। उसने अपनी मूर्ति को सजाने के लिए असली सोने के आभूषण और कीमती रत्न भी खरीदे। भद्रक ने अपने घर के बाहर बड़े बड़े पंडितों को बिठाकर अनुष्ठान शुरू करवा दिया, ताकि पूरे नगर को लगे कि वो कितनी पवित्रता से मूर्ति का निर्माण कर रहा है। हे ईश्वर, मैं आपके लिए सबसे कीमती लकड़ी और सोने का उपयोग कर रहा हूँ। बदले में आप मुझे बस वो 10,000 स्वर्ण मुद्राएं और राजमूर्तिकार का पद दिला देना। उधर सोमेश के पास न तो दूर देश से चंदन मंगाने के पैसे थे और न ही सोने चांदी के आभूषण खरीदने की हैसियत। वो अपने घर के पीछे जंगल में गया और वहां एक पुराने सूखे हुए नीम के पेड़ के पास हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। उसने पेड़ से आज्ञा ली और उसकी एक सूखी हुई लकड़ी का टुकड़ा काट लाया। सोमेश ने कोई दिखावा नहीं किया, कोई बड़ा अनुष्ठान नहीं किया। उसने बस अपने कमरे का दरवाजा बंद किया, अपनी आंखें मूंदी और भगवान विष्णु के उस दयालु स्वरूप का ध्यान किया जो सृष्टि का पालन करता है। उसकी छेनी और हथौड़ी लकड़ी पर ऐसे चल रही थी जैसे वो लकड़ी नहीं बल्कि अपने ही हृदय को तराश रहा हो। प्रतियोगिता के लिए मूर्तियां तैयार करने का समय 1 महीने का था। 15 दिन बीत चुके थे।
एक रात चंद्रगिरी नगर में भयंकर तूफान और मूसलाधार बारिश आ गई। ठंड इतनी थी कि हड्डियां तक कांपने लगे। बेटा, हम परदेसी हैं, तूफान में रास्ता भटक गए हैं। मेरी पोती 2 दिन से भूखी है और ठंड से जम रही है। क्या हमें रात भर के लिए अपने दालान में आसरा दे दोगे? और अगर कुछ लकड़ियां मिल जाएं, तो हम आग जलाकर अपनी जान बचा ले। ये सुनकर भद्रक गुस्से से आग बबूला हो गया। भद्रक दरवाजे पर आता है। अरे ओ भिखारी, तुझे मेरा ही घर मिला था क्या? मैं यहाँ भगवान की इतनी पवित्र और दिव्य मूर्ति बना रहा हूँ और तू यहाँ अपनी अशुद्ध परछाई लेकर आ गया। मेरे घर में तेरे लिए कोई जगह नहीं है। और रही बात लकड़ी की, तो मैं चंदन की लकड़ी से मूर्ति गढ़ रहा हूँ। क्या उसे जलाकर तुझे आग तापने के लिए दे दूं? भाग यहाँ से, वरना मेरे नौकर तुझे धक्के मारकर बाहर निकाल देंगे। बेटा, दया कर दो, बच्ची ठंड से कांप रही है। यहाँ से चले जाओ, हमारे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं। बूढ़े आदमी ने बहुत मिन्नतें की, विशाखा से भी गुहार लगाई, लेकिन किसी का दिल नहीं पसीजा। भद्रक ने दरवाजा उनके मुंह पर जोर से बंद कर दिया। निराश होकर वो बूढ़ा अपनी पोती को लेकर उस तूफानी रात में आगे बढ़ गया। चलते चलते वे सोमेश की छोटी सी कुटिया के पास पहुंचे, जिसकी छत से बारिश का पानी टपक रहा था। बूढ़े ने वहां भी दस्तक दी। सोमेश ने तुरंत दरवाजा खोला। सामने ठंड से ठिठुरते हुए एक बूढ़े और एक छोटी बच्ची को देखकर सोमेश का हृदय द्रवित हो गया। उसने बिना एक पल सोचे उन्हें अपनी कुटिया के अंदर बुला लिया। अरे बाबा, जल्दी अंदर आइए, बच्ची को भी भीतर लाइए। आप दोनों बहुत ठंडे हो गए हैं। सोमेश के पास खुद के ओढ़ने के लिए सिर्फ एक ही सूती कंबल था, जो उसने तुरंत उस कांपती हुई बच्ची को ओढ़ा दिया। बिटिया, ये कंबल ओढ़ लो। बाबा, आप बैठिए, मैं आपके लिए खाने का प्रबंध करता हूँ। घर में खाने के लिए सिर्फ 2 रोटियां और थोड़ी सी दाल बची थी, जो सोमेश ने अपने लिए रखी थी। उसने खुशी खुशी वो सारा भोजन उस बच्ची और बूढ़े को परोस दिया। बाबा, मुझे बहुत भूख लगी थी। बेटा, तुमने तो अपना हिस्सा भी हमें दे दिया। आप खाइए बाबा, अतिथि भूखे रहें ये कैसे हो सकता है? खाना खाकर बच्ची की भूख तो शांत हो गई, लेकिन ठंड के कारण उसके होंठ अभी भी नीले पड़ रहे थे। कुटिया में आग जलाने के लिए एक भी सूखी लकड़ी नहीं बची थी। बारिश ने सब कुछ गीला कर दिया था। सोमेश परेशान हो गया। तभी उसकी नज़र कोने में रखी उस नीम की लकड़ी पर पड़ी, जिस पर वो पिछले 15 दिनों से भगवान विष्णु की मूर्ति उकेर रहा था। मूर्ति आधी बन चुकी थी। सोमेश के मन में एक पल के लिए भी कोई दुविधा नहीं आई। उसने अपनी कुल्हाड़ी उठाई और उस मूर्ति वाले नीम के लट्ठे को बीच में से काट दिया। उसने मूर्ति के निचले हिस्से को टुकड़ों में चीरकर चूल्हे में डाल दिया और आग जला दी। आग की गर्माहट से बच्ची के शरीर में जान आई और बूढ़े के चेहरे पर भी सुकून के भाव उभर आए। बेटा, मैंने देखा कि तुम उस लकड़ी पर कोई मूर्ति बना रहे थे। तुमने एक अजनबी के लिए अपने इतने दिनों की मेहनत और अपनी कला को आग में क्यों झोंक दिया? क्या तुम्हें राजा के उस इनाम का लालच नहीं है? बाबा, राजा का इनाम तो सिर्फ मेरी भौतिक जरूरतें पूरी कर सकता है, लेकिन किसी असहाय के काम आना मेरी आत्मा को तृप्त करता है। मैं लकड़ी के उस टुकड़े में भगवान ढूंढ रहा था, लेकिन जब साक्षात भगवान मुझे इस बच्ची की भूख और आपकी ठंड में दिखाई दे गए, तो भला मैं उस बेजान लकड़ी का क्या करता? भगवान तो कण कण में है, और किसी भी भूखे को भोजन कराना या किसी का दर्द कम करना उस मूर्ति की पूजा करने से कहीं बढ़कर है। मूर्ति तो मैं फिर किसी दूसरी लकड़ी पर बना लूंगा, लेकिन अगर आज इस बच्ची को कुछ हो जाता तो मैं खुद को कभी माफ नहीं कर पाता। तुम्हारा हृदय उस भगवान से भी बड़ा है जिसे तुम तराशने की कोशिश कर रहे हो। अगली सुबह जब सोमेश उठा तो उसने देखा कि तूफान शांत हो चुका है और वो बूढ़ा अपनी पोती के साथ कुटिया से जा चुका है। सोमेश ने अपनी आधी बची हुई नीम की लकड़ी उठाई। चूंकि लकड़ी का एक बड़ा हिस्सा आग में जल चुका था, इसलिए अब वो एक विशाल मूर्ति नहीं बना सकता था। उसने बचे हुए छोटे से हिस्से पर ही पूरी लगन और श्रद्धा के साथ फिर से मूर्ति बनाना शुरू कर दिया। अंततः वो दिन आ ही गया जब सभी मूर्तिकारों को राजमहल के दरबार में अपनी अपनी मूर्तियां प्रस्तुत करनी थीं। पूरा राज दरबार लोगों से खचाखच भरा हुआ था। भद्रक अपनी मूर्ति को एक रेशमी कपड़े से ढककर बड़े गर्व के साथ लाया था। उसके साथ उसके कई सेवक भी थे।
जब भद्रक ने अपनी मूर्ति पर से कपड़ा हटाया तो पूरा दरबार आश्चर्य से तालियां बजाने लगा। चंदन की लकड़ी से बनी वो मूर्ति सचमुच अद्भुत थी। उस पर लगे सोने के मुकुट और रत्नों के आभूषण उसे और भी आकर्षक बना रहे थे। चंदन की भीनी भीनी खुशबू पूरे दरबार में फैल गई थी। राजा भी उस मूर्ति को देखकर बहुत प्रसन्न हुए। भद्रक का सीना गर्व से चौड़ा हो गया। उसे यकीन था कि अब वो इनाम उसी का है। वास्तव में ये मूर्ति अत्यंत भव्य है। अब विजय केवल मेरी है। तभी सोमेश की बारी आई। सोमेश बहुत ही संकोच के साथ आगे बढ़ा। उसके हाथों में एक छोटी सी साधारण नीम की लकड़ी से बनी मूर्ति थी। उस मूर्ति पर कोई सोने का आभूषण नहीं था, कोई चमक दमक नहीं थी। महाराज, जरा इसे देखिए, ये नीम की एक सूखी लकड़ी उठाकर ले आया है। क्या हमारे भव्य मंदिर में ऐसी साधारण और दरिद्र सी दिखने वाली मूर्ति स्थापित होगी? इसे तो तुरंत यहाँ से बाहर निकाल देना चाहिए। दरबार के कुछ अन्य लोग भी सोमेश की उस छोटी सी मूर्ति पर हंसने लगे। सोमेश चुपचाप सिर झुकाए खड़ा रहा। तभी दरबार में राजा के कुलगुरु महर्षि वेदव्रत का आगमन हुआ। महर्षि बहुत ही सिद्ध और ज्ञानी पुरुष थे। राजा ने महर्षि से अनुरोध किया कि वे स्वयं निर्णय ले कि मंदिर के लिए कौन सी मूर्ति सबसे योग्य है। गुरुवर, कृपा कर आप ही निर्णय दें कि इनमें से कौन सी मूर्ति मंदिर के लिए सर्वश्रेष्ठ है। महर्षि वेदव्रत ने एक एक करके सभी मूर्तियों को देखा। जब वे भद्रक की भव्य मूर्ति के पास पहुंचे तो उन्होंने उसे ध्यान से देखा, लेकिन उनके चेहरे पर कोई भाव नहीं आया। फिर वे सोमेश की उस छोटी सी नीम की मूर्ति के पास गए। उस मूर्ति को देखते ही महर्षि की आंखें डबडबा आईं। उन्होंने अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। महाराज, ईश्वर का वास सोने चांदी में नहीं, बल्कि सच्चाई, करुणा और निस्वार्थ प्रेम में होता है। भद्रक की ये मूर्ति बहुत सुंदर है। ये चंदन और सोने से सजी है, लेकिन इसके भीतर कोई प्राण नहीं है। ये सिर्फ एक व्यापारिक वस्तु है जिसे अहंकार, लालच और दिखावे के साथ गढ़ा गया है। लेकिन सोमेश की इस मूर्ति को देखिए। इसमें भले ही कोई आभूषण ना हो, लेकिन इसके कण कण में करुणा और सच्ची भक्ति का वास है। क्षमा करें महर्षि, लेकिन आप मेरी इतनी महंगी और मेहनत से बनी मूर्ति का अपमान कैसे कर सकते हैं? सोमेश ने तो कोई मेहनत ही नहीं की है। मेरी मूर्ति में ऐसा क्या दोष है? भद्रक, क्या तुम उस तूफानी रात को भूल गए जब एक भूखा और लाचार बूढ़ा तुम्हारे दर पर आया था? तुमने अपने अहंकार और अपनी इस तथाकथित पवित्र मूर्ति के घमंड में उस साक्षात ईश्वर को अपने दरवाजे से दुत्कार दिया था। तुम एक लकड़ी की मूर्ति को ठंड से बचा रहे थे, लेकिन एक जीते जागते इंसान को तुमने मरने के लिए छोड़ दिया। तुमने जिस चंदन की लकड़ी का इतना घमंड किया, वो तुम्हारी निर्दयता से उसी दिन अपवित्र हो गई थी। और ये सोमेश, जिसने उसी बूढ़े और बच्ची की जान बचाने के लिए अपने हिस्से का भोजन दे दिया और अपनी मूर्ति की आधी लकड़ी आग में जला दी, उसने जिस मूर्ति को आग के हवाले किया, उसी क्षण उस बची हुई लकड़ी में साक्षात भगवान में अपना अंश डाल दिया था। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। राजा और भद्रक को समझ नहीं आ रहा था कि महर्षि को उस तूफानी रात की घटना के बारे में कैसे पता चला। ईश्वर को ये साबित करने के लिए किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है, लेकिन तुम्हारे अहंकार को तोड़ने के लिए मैं तुम्हें एक चमत्कार दिखाता हूँ। यह एक विशेष जल है जो केवल सत्य और पवित्रता को पहचानता है। महर्षि ने उस जल की कुछ बूंदें भद्रक की चंदन की मूर्ति पर छिड़की। जल की बूंदें पड़ते ही वो महंगी चंदन की मूर्ति अचानक भीतर से खोखली होकर काले कोयले की तरह झड़ने लगी और उसमें से एक अजीब सी दुर्गंध आने लगी। नहीं, ये कैसे हो सकता है? फिर महर्षि ने उसी जल की कुछ बूंदें सोमेश की उस साधारण नीम की मूर्ति पर छिड़की, और जैसे ही पानी की बूंदें उस नीम की लकड़ी पर पड़ी, वो छोटी सी मूर्ति अचानक एक दिव्य सुनहरे प्रकाश से चमक उठी। पूरी लकड़ी ऐसे चमकने लगी मानो वो साक्षात पारसमणि की बन गई हो, और पूरे राज दरबार में एक ऐसी अलौकिक सुगंध फैल गई जो भद्रक के चंदन से 1000 गुना अधिक पवित्र और मनमोहक थी। ये चमत्कार देखकर दरबार में मौजूद हर व्यक्ति ने सोमेश और उस दिव्य मूर्ति के आगे अपने सिर झुका लिए। भद्रक का सारा घमंड, उसका सारा लालच उस काले कोयले की तरह जमीन पर बिखर चुका था। उसे समझ में आ गया था कि उसने कितनी बड़ी भूल की थी। मुझे माफ कर दे मेरे भाई, मैं सचमुच अंधा हो गया था। मैं सारी उम्र पत्थर और लकड़ियों में भगवान ढूंढता रहा, लेकिन तूने असली भगवान को इंसानों के बीच पा लिया। भैया, गलती समझ में आ जाए तो वही सबसे बड़ी जीत होती है। उठिए। सोमेश ने तुरंत अपने बड़े भाई को उठाया और गले से लगा लिया।
सोमेश, आज से तुम राज्य के राजमूर्तिकार हो। ये 10,000 स्वर्ण मुद्राएं तुम्हें भेंट की जाती हैं। राजा ने ससम्मान सोमेश को राजमूर्तिकार का पद सौंपा और 10,000 स्वर्ण मुद्राएं उसे भेंट की। सोमेश ने वे मुद्राएं भी अपने लिए नहीं रखीं, बल्कि उन पैसों से पूरे नगर में गरीबों और असहायों के लिए भोजन और आश्रय की व्यवस्था करवा दी। उस दिन के बाद से भद्रक ने भी अपने जीवन का मार्ग बदल लिया। उसने दिखावे की पूजा छोड़कर सच्चाई और इंसानियत के रास्ते पर चलना सीख लिया। चंद्रगिरी नगर में स्थापित सोमेश की बनाई वो मूर्ति आज भी इस बात की गवाही देती है कि ईश्वर किसी की हैसियत या दिखावे के भूखे नहीं होते। वे तो बस एक सच्चे, दयालु और करुणा से भरे हुए हृदय में वास करते हैं। कर्मों का फल किसी न किसी रूप में हमारे सामने आता ही है, क्योंकि हम दुनिया की आंखों में धूल झोंक सकते हैं, लेकिन उस ऊपर वाले की तराजू में हमारे कर्मों का वजन बिल्कुल सटीक होता है।